वसत्वम मंचिवाग्र सर्व विद्या प्रदा भवा। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ। भगवान गणेश जी के इस पवित्र पांडाल में राजसमन की स्तुति श्रोता जो कविता के रसास्वादन के लिए यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, आपकी उपस्थिति को मैं रेखांकित करता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि 5-10 मिनट में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, आप मुझे प्यार से सुनिएगा। पहली पंक्ति में बहुत ही वरेण्य जन यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय अशोक टाक जी बैठे हैं, आपके पूर्व चेयरमैन बैठे हैं, नीलाभ सर बैठे हैं, सुधीर जी बैठे हुए हैं, बारड़ जी जिनका आज जन्मदिन है, और संपत सिरुला जी, भाई गौरव पालीवाल जी और आदरणीय आचार्य जी के आदेश पर हम यहाँ उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार इस सारस्वत आयोजन के लिए आप समग्र रूप से तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियां आपकी हों। मैं 4 पंक्तियां अभी जो मंच पर मैंने बैठे बैठे लिखी हैं, मैं उज्जैन से आया हूं, जैसा कि आदरणीय पंडित अशोक नागर जी ने बताया है। यहां तक पहुंचा हूं, मैं आपके चरणों में इन पंक्तियों को रखते हुए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहता हूं। चूंकि मैंने यही पंक्तियां लिखी है, मैं सुनाना चाहता हूं। नहीं क्या स्वागत। यह मेवाड़ी पावन भूमि जो स्वच्छंद में पाया हूं, थोड़ा सा इसको बढ़ा देना। यह मेवाड़ी पावन भूमि जो स्वच्छंद में पाया हूं, झोली भर कर आपकी खातिर कविता छंद में लाया हूं, झोली भर कर आपकी खातिर कविता छंद में लाया हूं। महाकाल की भस्मी और माता क्षिप्रा का जल लेकर, एक पंक्ति में मुझे प्रारंभ करना कि महाकाल की भस्मी और माता क्षिप्रा का जल लेकर द्वारिकाधीश को शीश नवाने राज संबंध में आया हूं, द्वारिकाधीश को शीश नवाने राज संबंध में आया हूं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इस मेवाड़ की मिट्टी को, और इस मेवाड़ की मिट्टी पर मैं जब जब भी आता हूं अतिरिक्त ऊर्जा से लबरेज होकर जाता हूं, क्योंकि ये वही मंच है जहां मैंने 4-5-6 वर्ष पूर्व जब पहली बार इस मेवाड़ की मिट्टी पर अपनी कविताएं पढ़ी थी, तो पूरे मेवाड़ ने मुझे अपनी पलकों पर बिठाया। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उस पवित्र मिट्टी का। मातृशक्ति को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और अपने काव्य पाठ का श्री गणेश करता हूं। पिछले दिनों एक ट्रेंड चला था बाइकॉट का, और मुझे खुशी इस बात की कि लाल सिंह चड्ढा से ज्यादा यहाँ मेरे सामने श्रोता बैठे हैं। जितने उस फिल्म थिएटर में बैठे नहीं थे, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर बैठे हैं। यह हिंदी कविता की ताकत है। आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप दोनों की उपस्थिति हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और अशोक टाक जी यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब आप भी सुनिएगा। पिछले दिनों एक और फिल्म रिलीज हुई थी, और राजसमंद वालों, वो दृश्य देखकर मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, अभिभूत हुआ, जब हमारी आस्था के परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज एक टॉकीज में बैठे थे, थिएटर में बैठे थे, और वो फिल्म थी द कश्मीर फाइल। आप सभी ने उस अभिनव आयोजन में अपनी आहुतियां दी होंगी। 3 घंटे की फिल्म ने जो दृश्य पूरी दुनिया को दिखाया, आज इस मंच से मैं पूरे राजसमंद को दिखाना चाहता हूं। वो विषय जो मेरे जन्म के 3 वर्ष पूर्व घटित हो चुका था, वो दृश्य आपके समक्ष खींचना चाहता हूं। आपकी तालियां, आपका समर्थन, आपका उत्साह कैसा मुझे मिलेगा, इन 4 पंक्तियों पर मैं देख लूंगा। उसके बाद मैं अपने आप को प्रारंभ करता हूं। दीदी आप जा रहे हैं क्या? आप थोड़ा जल्दी से निकल जाए, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा कैसे पंडितों को वहां से भगाया है। आपके भीतर अगर देश धड़कता होगा तो उससे अपनी हथेलियों पर लेकर आना। मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं कि 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा किसी पंडितों को वहां से भगाया है। 90 के दशक वाली मार काट देखी, आज देखा किसी पंडितों को वहां से भगाया है। और बंदूकों से लेस हाथ मन में थी नफरत, अलगावी ताकतों ने जोर जो लगाया है। बंदूकों से लेस हाथ मन में थी नफरत, अलगावी ताकतों ने जोर जो लगाया है। किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ, किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ। सारे धर्म योद्धाओं ने व्योम को गुजाया है,
किंतु अब बदला है देश का मिजाज। यहाँ सारे धर्म योद्धाओं ने व्योम को गुजाया है और पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया है, पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया। और क्या चल रहा था साहब फिल्मों के अंदर, क्या दिखाया जा रहा था फिल्मों के अंदर? अगर कोई ठाकुर हुआ तो वो अत्याचारी होगा, अगर कोई मंदिर का पुजारी हुआ तो वो लोभी और लंपट होगा, अगर कोई वणिक हुआ, बनिया हुआ तो वो कम तोलने वाला होगा, मुनाफाखोर होगा। ये हमारी फिल्मों ने हमें दिखाया। लेकिन दौर बदल चुका है। चार पंक्तियां और सच के निकट जरा भी पढ़ दूं तो फिर से अपने हाथों को आकाश देना। कि चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। चला गया दौर जब कलम पे पहरा था। ये बॉलीवुड की जो रेटिंग गिरे ना, चार पंक्ति उसके नाम पढ़ता हूं। कि चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। और जिनको हमारी मातृभू पे डर लगता है, जिनको हमारी मातृभू पे डर लगता है, वही साथ खड़े होके जय हिंद गाएंगे। जिनको हमारी मातृभू पे डर लगता है वही साथ खड़े होके जय हिंद गाएंगे। और तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पालघर गोधरा पे फिल्म यह बनाएंगे। तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पालघर गोधरा पे फिल्म यह बनाएंगे। तब चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, क्या हो रहा था और क्या होने बाकी है। चार पंक्तियां कश्मीर में जब एक वीडियो वायरल हुआ, देश के सुसज्जित सैनिक के गाल पर दो दो कोड़ी के पत्थरबाजों ने चाटे मारे। यहां पुलिस व्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी उपस्थित हैं, उनके साथ जितने भी महनीय अधिकारी पुलिस के जवान यहां उपस्थित हैं, आपको इन चार पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। 7 फीट का जवान, कंधे पर राइफल टंगी, बंदूक टंगी, और राजसमंद ने तो कई बेटे दिए हैं भारत माता की रक्षा के लिए। मैं इस मिट्टी को इन चार पंक्तियों को सौंपना चाहता हूं। देश के सुसज्जित सैनिक के गाल पर दो दो कोड़ी के पत्थरबाज चाटे मार दे, एक बात का जवाब देना, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वही भून दे? लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया। सैनिक अनुशासन में बंधा था। क्या सोचा उस सैनिक के गाल पर जब चाटा पड़ा, 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना, आपके शरीर का तापमान 2 डिग्री बढ़ा दूंगा। इस विश्वास के साथ पंक्ति पढ़ता हूं कि अलगाओ से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। अलगाओ से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो क्या सोचा उस सैनिक ने कि पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धरा चीर वही गाड़ देता मैं। पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धारा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा के, बहुत बढ़िया भाई। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत समृद्ध मंच है जहां लोकेश महाले काली जी की उपस्थिति हो, पंडित अशोक नागर जी का संचालन हो, केसरदेव मारवाड़ी जो लाफ्टर के इतने बड़े, मैं लाफ्टर क्षमा चाहता हूं, हास्य के इतने बड़े कवि, लेकिन जो लाफ्टर के बड़े प्लेटफॉर्म से हमारे मध्य उपस्थित हुए, समस्त मंच जहां दीपक पारिक जी बैठे हैं, कोमल नाजुक जी हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। एक हमला हुआ साहब पुलवामा का, आपने भी अपना बेटा खोया था उसमें। 44 बेटे हिंदुस्तान के बलिदान हुए और उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी पाकिस्तानियों ने। हमारी देश के उस नेतृत्व को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जिसने एक आदेश पारित किया और 44 बेटों की शहादत का बदला हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया। प्रधानमंत्री तब भी था, प्रधानमंत्री आज भी है। थोड़ी देर के लिए पार्टी के दुशाले उतार कर मेरी बात सुनना। जो बात कहना जा रहा हूं, आपकी ताली, आपकी धमनियों का रक्त थोड़ा सा उबाल मारे तो उसे अपनी हथेलियों पर लेकर आना। मैं जो बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तब भी था, प्रधानमंत्री आज भी है।
लेकिन तब देश के दो दो बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था। और आज के हिंदुस्तान ने, आज के इस दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में कैसे अभिनंदन सिंह को वापस लाया जाता है। 44 बेटों की शहादत का बदला जब हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया, तब कैसा माहौल बना होगा पाकिस्तान के अंदर, उस सरजमी पर, जब हमारे सैनिक पाकिस्तान गए कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में। वाह वाह, वाह वाह। तालियां कमजोर है, माफ करना, दो पंक्ति पर मौका देता हूं पूरे सदन को। कैसा लगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। जैसे रावण की लंका में। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया, अशोक जी, कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों करना पड़ी। मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया, और जवाब अगर मेवाड़ की तासीर का हो, मेवाड़ के मिजाज का हो, तो फिर से आपकी दुगनी तालियां देखना चाहता हूं। पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि हमें एयर स्ट्राइक क्यों करना पड़ी। मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते, और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं उसी समय। आदरणीय एसपी साहब के साथ एक जवान आए हैं जिनकी मूंछें अभिनंदन सिंह जैसी लग रही है। भाई साहब, आप एक बार खड़े हो जाइए, आपके सम्मान में मैं ताली बजवाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। उसी समय सर हमारा एक शेर अभिनंदन सिंह गलती से पाकिस्तान चले गए थे, सभी को पता है। पाकिस्तान चले गए, 48 घंटे में छोड़ना पड़ा। तो मैंने कवि मित्र को फोन लगा के पूछा, मैंने कहा इनको 48 घंटे में छोड़ना क्यों पड़ा। तो उन्होंने जवाब दिया कि गधे पालने वाले देश से शेरों का मेंटेनेंस नहीं हो पाता, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। तब निवेदन करना चाहता हूं, हाथ में कॉफी का कप, सिचुएशन देखना आप, हाथ में कॉफी का कप है, पाकिस्तान की बैरक है, और पाकिस्तानी गीदड़ों से जब वो आंख से आंख मिलाकर संवाद कर रहा था हमारा शेर अभिनंदन सिंह, तब मुझे कैसा लगा। स्वागत है। कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। तब निवेदन करना चाहता हूं, देश की 2 कौड़ी ने जब सबूत मांगे हमारी सेना से, कुछ नेताओं ने कह दिया कि मैं एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कह दिया सर कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। मैंने लोकेश महाकाली जी को कहा, मैंने कहा सबूत मांग रहे, क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा अगली बार जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो अगले को हेलीकॉप्टर पे बांध दो। सबूत छोड़ो, लाइव टेलीकास्ट से देख सकता है। क्षमा करना, मैं लिखते वक्त बहुत आक्रोश में था, ये कविता की भाषा नहीं है, लेकिन उस समय मेरे देश के सैनिकों का अपमान हो रहा था। बेटा, दीदी प्लीज इधर इधर, आप थोड़ी देर चुप हो जाइए प्लीज। मैं उज्जैन से आया हूं, बाबा महाकाल का प्रत्यक्ष वरदान है कि जो भी महिलाएं मेरी कविता पर ताली बजाती है उसे कभी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी देर के लिए प्लीज आप चुप बैठ जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो जैसे ही देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दिए, मैंने बहुत ही आक्रोशित होकर ये 4 पंक्तियां लिखी, क्योंकि देश के सैनिकों का अपमान हो रहा था उस समय। उनके शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा था। और 4 पंक्तियों पर आपकी तालियों का थप्पड़ देखना चाहता हूं तमाम गालों पर जो देश की सेना से सबूत मांगते हैं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है।
और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सब बोले सांप कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माता जी, बोलिए माता। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, और देश का कोई भी नेता सबूत मांगे उसे जाकर ये पंक्तियां सुना देना कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे, और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे, और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरह से सारी रीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो तब निवेदन करना चाहता हूं, क्या है हिंदुस्तान का सैनिक, क्या है देश का सैनिक? क्या बात है, बधाई हो। पूर्व चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्या है देश का सैनिक। और एक प्रयोग मैंने हिंदी में करने की कोशिश की है, बड़े मनीषी यहां पर विद्यमान है, उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति में पंक्तियां जचवाना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। क्या है देश का सैनिक? एक बिंब अगर मैंने ठीक ठीक ज्ञापित कर दिया तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं कविता विशेष आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। स्वागत है भाई। कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है, और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान हैं। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। तब निवेदन करना चाहता हूं, मेवाड़ में खड़ा हूं इस पावन मिट्टी के समर्थन में, इस पावन मिट्टी के स्तवन में, इनकी पूजा में वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उस समय के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं जिस दौर में महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत को अवतार लेना पड़ा। क्या परिस्थितियां रही होगी इस मेवाड़ की, क्या परिस्थितियां रही होगी राजस्थान की, क्या परिस्थितियां रही होगी भारतवर्ष की, जो महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत का अवतार लेना पड़ा। और आपकी तालियां ज्यादा दूर नहीं पहुंचाना है, आप जहां तक बात में पहुंचाना चाहता हूं अगर ठीक ठीक ज्ञापित कर दूं तो एक भी हाथ खामोश रहना। मैं कसम देता हूं, दावा करता हूं कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे, खंडित हिंदू ध्वजाती सारी भाग देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोला था, चंद मुगलिया कुनबा आकर निजबल अपना तोला था, तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब मेवाड़ी धरती से, तब राजस्थानी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ, और महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूपधार खुद एक लिंग अवतार हुआ। और कौन महाराणा प्रताप? अरे वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीश धरा। जिंदाबाद। वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीश धरा, पवन वेग से चेतक पर जिसने अपना आशीष धरा। वह प्रताप जिसका भाला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव अरिदल बेवा का आंसू था। अरे वह प्रताप जो आदिकाल से हर एक युग में जिंदा है, जिसके जैसा पौरुष बल दुनिया में बहुत चुनिंदा है, और अखिल विश्व को खुददारी का जिसने पाठ पढ़ाया था। घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया था, घास की रोटी खाकर जिसने ये राजस्थान बचाया था। तो उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज सम नाम करूं, और धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम करूं। धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम करूं। एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, और वह कविता इसलिए भी
विशेष है क्योंकि मेरे बड़े भाई लोकेश महाकाली जी ने इस कविता का मुझे आदेश दिया, जो मेरे जीवन की उपलब्धि है। गौरव ने मुझसे कहा कि आप राजस्थान आ रहे हो तो राजस्थान पर कोई कविता लिख कर लाना। मैंने क्षमा मांगी, मैं राजस्थान पर ज्यादा कुछ लिख नहीं पाया, क्योंकि कविता लिखने के लिए किसी विषय की अन्य वस्तु से तुलना करनी पड़ती है। लेकिन अशोक जी, इस राजस्थान की तुलना में मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं था जिस समय इस मिट्टी की तुलना कर सकूं। त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में। राजस्थानी होने पर सीना गर्व से चौड़ा हो, तो इन 4 पंक्तियों पर मुझे कविता पाठ के लिए आदेशित करना। मैं निवेदन करता हूं कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बसा हर जनगण में, हो वीरों का वंदन वो साहित्य बसा हर कणकण में। जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी छाती है, शस्य श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है। अरे यहां पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है। चेतक के पद चिन्हों पर यह जगत टिकाता माथा है। और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर क्या दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे। निशब्द रहो इस मिट्टी पर तो कोई अचरज की बात नहीं, और इस मिट्टी पर लिख दो कविता ये मेरी औकात नहीं। इस धरती पर लिख दो कविता। 2020 हमारे लिए कई महीनों में कटु स्मृतियों वाला रहा। कोरोना की विभीषिका में हमने कई परायों का अपनापन और अपनों का परायापन इस दौर में देखा। उस दौर में जहां बेटा अपने पिता की पार्थिव शरीर को हाथ लगाने से कतरा रहा था, तो कई अजनबियों ने हजारों दिवंगतों को अपने हाथों से अग्नि दी। इस दौर को हमने देखा। लेकिन एक काम हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ जो लाखों करोड़ों वर्षों तक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, वो था हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास। बहुत बढ़िया। उस विषय पर मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। समय की अपनी मर्यादा है, टीम बहुत लंबी है। मैं और जिस गीत का मुझे आदेश दिया मैं निवेदन करना चाहता हूं। उस गीत की भूमिका में एक छंद है, परम शाश्वत छंद है। और पुनः एक बार माता बहनों से निवेदन है, प्लीज थोड़ी देर के लिए, केवल बहुत मार्मिक कविता है, बहुत अच्छे विषय पर कविता, थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाइएगा। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। परम शाश्वत पंक्तियां इस कविता की भूमिका में निवेदन करता हूं कि राम जी से आदि अंत, राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत। सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। राम से बने हो आप, राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप। मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ। राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहें राम नाम सत्य। जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहें। मैं उस विषय पर एक कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। मैं प्रयास करता हूं और इस कविता, इस गीत की जो मेरे पिछले दिनों मेरे जीवन की उपलब्धि है सर, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, दोनों सुनिएगा, सुनिएगा सर। भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक कण प्रसन्न थे। एक पात्र सृष्टि का थोड़ा सा उदास था। उस पात्र की उदासी का काव्यांकन मैंने अपने गीत में करने की कोशिश की है। गीत की विषय वस्तु आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मुझे इस बात का एहसास करा दीजिएगा कि मेवाड़ में इस कविता को आपने स्वीकार कर लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। पानी वाले भैया, स्वागत है भाई। निवेदन करता हूं थोड़ी देर के लिए खामोशी से इस कविता को सुन लीजिएगा, यही मेरी सार्थकता होगी। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि वर्षों तक सेवा का मेवा खाया मैंने राम जी। एक पात्र थोड़ा सा उदास है भगवान राम जी के मंदिर के बनने से। कौन है वो पात्र, पहुंचे तो सूचित करना। कि वर्षों तक सेवा का मेवा खाया मैंने राम जी। जो वश में ना था वो सब कुछ पाया मैंने राम जी। जो वश में ना था वो सब कुछ पाया मैंने राम जी। मेरे इस जीवन को भगवन, मेरे इस जीवन को भगवन भवसागर से पार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं, अब मेरा भी उद्धार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं, अब है क्या बात है।
मैं तिरपाल तुम्हारी हूं अब मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो तिरपाल जिसने भगवान श्री राम जी को इतने वर्षों तक आश्रय दिया, वो तिरपाल अगर कुछ बोल पाती तो क्या बोल रही है? उस तिरपाल की जगह स्वयं को रखना। जब भी आप अपने द्वारकाधीश के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते होंगे तब आप यही विनती कर रहे होंगे। मेरा दावा है, इस विश्वास के साथ पंक्ति आपको सौंपता हूं, निवेदन करता हूं कि मैं तिरपाल तुम्हारी हूं अब मेरा भी उद्धार करो। क्या कहा उस तिरपाल ने कि धूप छांव बरसात हजारों सहने का सौभाग्य मिला। हम लखपति होंगे अपने घर के, लेकिन 300-400 रुपए की तिरपाल को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो दुनिया के किसी अमीरजादे को नहीं हुआ। तब कहता हूं कि धूप छांव बरसात हजारों सहने का सौभाग्य मिला, ब्रह्म कमल की भांति अभागे इस जीवन का भाग्य खिला। ब्रह्म कमल की भांति अभागे इस जीवन का भाग्य खिला। मेरे यश की गाथा बेशक अंबर से भी ज्यादा है, तुमसे सदियां याद रखेगी दुनिया मेरा वादा है। तो जग को छाया देने वाले, छाया जग को देने वाले, मुझ पर यह उपकार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं अब मेरा भी उद्धार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं अब मेरा भी उद्धार करो। और तिरपाल ने निर्जीव पदार्थ है, लेकिन उस तिरपाल ने अगर सजीव तर्क दे दिया हो तो मुझे सूचित करना, निवेदन करता हूं कि सिर्फ चरण की धूल लगी तो पत्थर नारी बना दिया। सिर्फ चरण की धूल लगी तो पत्थर नारी, आपकी पत्थर की धूल तक से पत्थर नारी बना है, आपके चरण की धूल से पत्थर नारी बना है। मैं तो फिर भी आपके सिर के ऊपर तनी हुई थी। उस त्रिपाल का एटीट्यूड देखना, मैं 4 पंक्ति सौंपता हूं कि सिर्फ चरण की धूल लगी तो पत्थर नारी बना दिया। नवधा भक्ति मनन करी शबरी को खुद में समा लिया। घायल पड़े जटायु को भी पिता मान कर विदा किया। घायल फिर का है करुणा निधान, अब तुमने मुझको जुदा किया। तो पास बुलाकर मुझे राम जी पास बुलाकर सेवा का सत्कार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं अब मेरा भी उद्धार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं अब मेरा भी उद्धार करो। और तिरपाल का अंतिम कथन, वो क्या चाहती है? मैं आपकी जीवटता को, आपकी काव्य प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना। कविता का अंतिम बंद, गीत का अंतिम बंद, उस तिरपाल की अभिलाषा। और तिरपाल ही नहीं बल्कि हम सब अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने महाकाल, अपने द्वारकाधीश से क्या चाहते हैं, निवेदन करता हूं कि हनुमान लक्ष्मण सा मुझको सेवादार बना लेना। कुछ भी कर लेना लेकिन अपने से दूर मत करना भगवान। कि हनुमान लक्ष्मण सा मुझको सेवादार बना लेना। मंदिर की चौखट पर बैठूं पहरेदार बना लेना। मंदिर की चौखट पर बैठूं पहरेदार बना लेना। मुझ पर अपना नाम लिखो ताकि वह तरनी तर जाऊं। आपके नाम के तो पत्थर तकते रहे भगवान। कहा एक बार मंदोदरी ने अपने पति रावण से, तुम उससे टक्कर ले लो जिसके नाम लिखे हो पत्थर पानी में तैरते हैं। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। पत्थर मंगवाया, उस पर रावण लिखा, पानी में छोड़ा, पानी पर पत्थर तैरने लगा। मंदोदरी ने पूछा नाथ ऐसे कैसे? रावण ने जवाब दिया कि मंदोदरी, बेशक तुम्हारा कहना सही है कि मेरा नाम लिखा पत्थर कभी पानी में नहीं तैर सकता, लेकिन उस पत्थर को पानी में छोड़ने के पहले मैंने उससे कहा तुझे भगवान राम की सौगंध, इस पानी में तैर जाना। कि हनुमान लक्ष्मण सा मुझको सेवादार बना लेना। मंदिर की चौखट पर बैठूं पहरेदार बना लेना। मुझ पर अपना नाम लिखो ताकि वह तरनी तर जाऊं। प्राण
प्राणहीन होकर मनुष्य से ऊंचा नाम मैं कर जाऊं, तो मेरा पूरा लेखा जोखा मेरा पूरा रघुवर अब तैयार करो। मैं तिरपाल तुम्हारी हूं, अब मेरा भी उद्धार करो। मैं तिरपाल तुम, एक बार पूरा सरन दोनों हाथ उठाकर कविता को मुझे विदा करें कि मैं तिरपाल तुम्हारी हूं, अब मेरा भी उद्धार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।